दोस्तों बिहार में ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्र की जो भर्ती है वो आना शुरू हो चुका है और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। साथियों, मैंने कई बार आपको इसके बारे में अपडेट दिया था कि बिहार में अच्छी संख्या में ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्र की भर्ती होगी, जिसको लेकर कई बार पेपर के माध्यम से भी अपडेट दिए गए थे। आपने देखा भी होगा, मैंने वीडियो भी बनाकर अपडेट दिया था कि 2 माह के भीतर ये भर्ती प्रक्रिया होनी थी, जिसमें हर जिला में इन्होंने भर्ती प्रक्रिया को दर्शाया था कि कहाँ कितनी भर्ती होने वाली है। वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर बताए गए हैं। वैसे मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि किस जिला में कितने सीटें इनकी खाली है। जैसे ये जो भी सीटें आप देख रहे हैं ये न्याय मित्र की है और यहाँ पर देखेंगे और पद यहाँ पर कचहरी सचिव की भी है, तो सारी जानकारी आपको यहाँ पर बताई गई है। अभी फिलहाल ये जो भर्ती निकाली गई है बिहार के सभी जिला में एक बार नहीं निकाला गया, लेकिन हाँ बिहार के सभी जिला में भर्ती होगी। लेकिन जिस जिस जिला में भर्ती होगी उस जिले के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आपको नोटिफिकेशन को देखना होगा और आपको आवेदन प्रक्रिया को पूरा करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया बिल्कुल सामान्य होने वाली है। ऑफलाइन माध्यम से इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है। पूरे बिहार में देखा जाए तो 3810 पद इसके लिए रखे गए हैं। तो आइए पूरी जानकारी समझते हैं कि इस भर्ती के लिए आवेदन कैसे करना है, अभी वर्तमान समय में किस जिले से ये भर्ती निकाली गई है, आपके जिला में ये भर्ती आएगी तो उसकी जानकारी आप कैसे देख सकते हैं। इसके लिए मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक उपलब्ध करवा दूंगा। यहाँ पर डायरेक्ट आपको लिंक मिल जाएगा कि किस जिले में भर्ती है, कचहरी सचिव के लिए कितनी है, न्याय मित्र के लिए कितनी है, और जिसका भी नोटिफिकेशन और फॉर्म अप्लाई करने का लिंक आ गया होगा उसके सामने यहाँ पर आपको जो है डायरेक्ट लिंक उपलब्ध करवा दी जाएगी। अभी फिलहाल ये जो भर्ती है ये पूर्वी चंपारण से निकाला गया है, तो आपको इनके वेबसाइट से नोटिस डाउनलोड करना होगा। तो मैं पूरे बिहार का जो एनआईसी पोर्टल का लिंक है मैं उपलब्ध करवा दूंगा। यहाँ पर क्या है कि अलग अलग कई सारे जिला का यहाँ पर जो है नोटिस आपको मिल जाएंगे उनके जिला के वेबसाइट पर जाकर। जैसा कि मैंने अभी बताया कि अभी पूर्वी चंपारण में ये भर्ती आ चुकी है, तो यहाँ से पूर्वी चंपारण के जो वेबसाइट है इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ से नोटिस वाले में आकर रिक्वायरमेंट वाले विकल्प पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखेंगे जो भी नोटिस होगा और यहाँ पर नोटिस मिल जाएगा। इस भर्ती के लिए आवेदन कब से स्टार्ट किए गए हैं, इसका लास्ट डेट क्या है वो भी बताई गई है। और नोटिस को जब डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, जो कि आप क्लियर देख पा रहे होंगे। ग्राम कचहरी न्याय मित्र और ग्राम कचहरी सचिव के पदों पर आवेदन के लिए ये जो सूचना है वो जारी किया गया है। इसी अकॉर्डिंग आप अन्य जिला का देखना चाहते हैं जैसे दरभंगा का, तो आप दरभंगा के वेबसाइट पर आएंगे। यहाँ से पुनः आपको अगर नोटिस वाला सेक्शन यहाँ ना मिले तो 3 लाइन पे जाएंगे या यहाँ पर दिया गया नोटिस का आप भर्ती पर जब जाएंगे तो यहाँ पर जो भी भर्ती होगी वो जानकारी आपको मिल जाएगी। आप नोटिस को जब डाउनलोड करेंगे तो इसमें आपको जानकारी मिल जाएगी अगर आया होगा तो ये प्रोसेस है जहाँ से भर्ती को आप चेक कर सकते हैं। अब आइए पूरी जानकारी बताते हैं कि जो भर्ती निकाली गई है इसके लिए क्या योग्यता, पात्रता और चयन प्रक्रिया कैसे है और कैसे आवेदन करना है, जिसमें क्लियर बताया गया है कि ग्राम कचहरी न्याय मित्र के पद पर संविदा पर नियोजन बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र सेवा शर्त एवं कर्तव्य जो कि नियमावली 2007 के आलोक में तथा ग्राम कचहरी सचिव के पद पर संविदा पर नियोजन बिहार ग्राम कचहरी सचिव नियमावली 2014 के आलोक में किया जाना है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत विभिन्न प्रखंडों में ग्राम कचहरियों में न्याय मित्र और कचहरी सचिव के जो प्रखंड और पंचायतवार जो भर्तियां है वो संलग्न किया गया है, उसको आप देख सकते हैं। और भर्ती संविदा के आधार पर होगी। जो भी इच्छुक और अहर्ता धारक है वो आवेदक अगर चाहे तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वो सारी जानकारी यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले अहर्ता देखिए, तो अब मैंने बताया कि पद का नाम यहाँ पर बताया गया है कि ग्राम कचहरी और न्याय मित्र की है, जिसमें आपकी मानदेय 7,000 रुपये पर मंथ होगी। इसके लिए योग्यता क्या है तो क्लियर बताया गया है कि भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण जिले के निवासी हो। मतलब क्लियर है कि जिस जिला के लिए अगर भर्ती आ रही है उसी जिला के आवेदक ही आवेदन उस जिला के लिए कर सकते हैं। अगर आपको अपने जिला के लिए अप्लाई करना है तो आपको अपने जिला के वेबसाइट पर जाकर नोटिस को देखना होगा और वहां पर अपडेट आएगा तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इस पद के लिए अप्लाई करने के लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से कम आपको स्नातक की डिग्री जो है आपको पास होना होगा। ग्राम कचहरी न्याय मित्र के पद पर नियोजन के लिए जो है आप पात्र होंगे, ये न्याय मित्र के लिए बताए गए हैं। वही कोई लोग ग्राम कचहरी सचिव के लिए अप्लाई करेगा तो इसमें 6,000 रुपये आपकी मानदेय होगी, जिसमें आप जिस जिला की भर्ती है उस जिला के निवासी होनी चाहिए और इसके लिए आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए। मतलब क्लियर है कि न्याय मित्र के लिए कोई अप्लाई करेगा तो भाई ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए जो कि लॉ में मांगा गया है। और वही कोई सचिव के लिए अप्लाई करता है तो इंटरमीडिएट है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
लेकिन कोई स्नातक वाले कैंडिडेट होंगे इसके लिए भी तो पहले प्राथमिकता उनको दिया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उम्र के बारे में बताया गया है कि 1/1/2024 के अनुसार काउंट होंगे। न्यूनतम इस पद के लिए यानी न्याय मित्र के लिए 25 वर्ष, अधिकतम 65 वर्ष है। और वही देखेंगे कचहरी सचिव के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम देखा जाए तो अनारक्षित के पुरुष के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा के पुरुष महिलाओं के लिए 40 है, अनारक्षित महिलाओं के लिए 40 है, अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष महिलाओं के लिए 42 है। तो ये सारी जानकारी दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो व्यक्ति ग्राम कचहरी के पद पर पूर्व में कार्य कर चुके हैं वे अभ्यर्थी अगर इसके लिए अप्लाई करता तो उनका अधिकतम उम्र जो है 55 वर्ष इसमें रखा गया है। एक लाइन और जोड़ा गया है कि किसी भी प्रकार के पूर्व में कार्य अनुभव आवश्यक नहीं है, फ्रेशर लोग भी अप्लाई करेंगे। परंतु अगर कोई ग्राम कचहरी सचिव के पद पर कार्य किया है तो वैसे लोग अगर अप्लाई करते तो इनको प्राथमिकता दी जा सकती है। तो ये सारी जानकारी आपको बता दिए गए हैं। अब इसके लिए जो भी आवश्यक निर्देश है उसको आप देख लीजिएगा। जैसे बताया गया है कि ग्राम कचहरी न्याय मित्र एवं ग्राम कचहरी सचिव के पद पर संविदा पर नियोजन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय में सीधे अथवा निबंधित डाक के माध्यम से जमा किया जा सकता है। अगर निर्धारित तिथि तक अप्लाई नहीं करते तो फिर आपके आवेदन को विचार नहीं किया जाएगा। तो मतलब है कि आप फॉर्म को भरकर हाथों हाथ जमा कर दीजिए अपने ब्लॉक में, या नहीं तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी आप भेज सकते हैं। दूसरा पॉइंट बताया गया कि आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम अंकित करना अनिवार्य है। मतलब क्या है कि अगर लिफाफा आप भेजते हैं तो उसमें लिखना होगा कि आप किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो जानकारी आपको देनी होगी। आवेदन पत्र के साथ 10x6 साइज का जो है एक लिफाफा लेना है जिस पर आपका जो पता है वो लिखा होना चाहिए, स्टाम्प के साथ संलग्न करना जरूरी है। इसके अलावा जो भी आवेदक है जो आवेदन करना चाहता है अपना योग्यता से संबंधित जो प्रमाण पत्र है, अंक प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, ये सभी जानकारी आपको जो है देनी होगी। जिसके लिए आपको जो भी डॉक्यूमेंट दे रहा है उसका जीरोक्स कराकर नीचे में आपको सिग्नेचर कर देने की आवश्यकता होगी। इसमें आप बताया गया कि जिनका चयन होगा वे काउंसलिंग के लिए जो भी निर्धारित तिथि, समय और स्थान दिए जाएंगे उस दिन आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और जाति प्रमाण पर जो भी डॉक्यूमेंट अभी आप देंगे उस सबको ले जाकर उपस्थित होने की आपको आवश्यकता होगी। नियोजन के पूर्व यथार्थ आवश्यक जो निवास प्रमाण पत्र है देने होंगे। मतलब जब ज्वाइनिंग होगी तो निवास प्रमाण पत्र भी देने की आपको आवश्यकता होगी। साथ में जब भी आप आवेदन करते हैं तो उस समय कोई भी गलत जानकारी नहीं दीजिएगा, अन्यथा आपका जो फॉर्म है तो रिजेक्ट होगा ही, आप पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। जो भी आप पासपोर्ट साइज का फोटो आवेदन पत्र में आप देंगे उसके नीचे भी सिग्नेचर होना आवश्यक है। ध्यान रखिएगा, अधूरे एवं अपूर्ण आवेदन अगर आप करते हैं तो आपका आवेदन वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा, इस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले जो भी उम्मीदवार है वो सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जो भी प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत करना होगा। मतलब आपको आरओ लेवल से जो ये जाति बनता है उसको जरूर अटैच करनी होगी। काउंसलिंग के लिए अगर आपको आना जाना है उसके लिए कोई भी पैसा आपको विभाग नहीं देगी। तो ये सारी जानकारी है। बाकी यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट भी इन्होंने बताया है कि आवेदन प्राप्ति की जो अंतिम तिथि है वो 25/11/2024 शाम 5 बजे तक फॉर्म आपकी जमा होनी चाहिए। मेघा सूची जो प्रकाशित की जाएगी और 5 दिसंबर को जारी किया जाएगा। इसके अलावा जो तैयार पैनल पर किसी भी प्रकार की किसी को आपत्ति करनी है तो 20 दिसंबर से होगा। साथ में इसमें जो भी आपत्ति का निराकरण है वो 26 दिसंबर तक कर ली जाएगी। फिर आप सभी का जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो 28 दिसंबर से स्टार्ट होगा और काउंसलिंग के पश्चात जो भी आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया है वो 30 दिसंबर को दी जाएगी कि अगर आपका ज्वाइनिंग हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये सारी जानकारी है। बाकी की जानकारी के लिए ये जो वेबसाइट है जहां पर जाकर आप जानकारी को हासिल कर सकते हैं। अब इसी फॉर्म के नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको भर्ती भी इन्होंने दर्शाया है कि भर्ती कहाँ कितनी है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये रक्सौल है, रक्सौल के तहत ये कुछ ग्राम कचहरी का नाम है जो आप यहाँ से देख सकते हैं। कहाँ पर कितनी पद है वो देखेंगे, किस कैटेगरी में है वो जानकारी आपको दिए गए हैं। SC ST EBC BC वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो एक बार आपको ज़रूर देख लेनी है कहाँ कितनी भर्ती है, वो सारी जानकारी आपको उस जिला के लिए आपको बता दी जाएगी जिस जिला में जब भी भर्ती आती है। तो जब आप नीचे आएंगे तो जो ग्राम
कचहरी सचिव के लिए भर्ती होगी उसको भी इन्होंने अलग से दर्शाया है कि कहाँ कितनी है, वो जानकारी देखेंगे। फिर नीचे आएंगे तो जो न्याय मित्र की भर्ती है उसको भी इन्होंने अलग से नोटिफिकेशन में बताया है। साथ में आपको फॉर्म भी इन्होंने उपलब्ध करवाया है, जिस फॉर्म को आपको भरकर आपको जमा करने की आवश्यकता होगी। अब देखिए, फॉर्म भरने के लिए पहले ऊपर में देख लेना है कि आपको किस पद के लिए अप्लाई करना है। ये फॉर्म जो है ग्राम कचहरी सचिव के लिए है। और नीचे जब आप आएंगे तो एक और फॉर्म इन्होंने जारी किया है, वो फॉर्म आपका, तो उसको जो है न्याय मित्र वालों के लिए ये फॉर्म दिए गए हैं, उनको ये भरना है। अब देखिए, फॉर्म भरना कैसे है, आइए मैं उसके बारे में भी बताता हूँ। देखिए, सबसे पहला काम कीजिए कि एक पासपोर्ट साइज की फ़ोटो लीजिए, फोटो के नीचे आप अपना सिग्नेचर जरूर कर दीजिए। अब यहाँ पर बताना है नियोजन के प्रखंड एवं ग्राम कचहरी का नाम। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कहाँ चाहते हैं आपकी ज्वाइनिंग हो, कहाँ भर्ती है, वो पहले देख लीजिए। और उसमें जहाँ भी आपको लगता है कि हमें वहाँ के लिए अप्लाई करना है, तो उस जगह का जो नाम है, आपको ग्राम कचहरी का नाम आपको दर्शाए गए हैं, वो आपको बतानी है। बाकी जो भी आपका नाम है, अपना नाम लिखेंगे, पिता का नाम लिखेंगे, कोई महिला है तो पति का नाम देगी, साथ में माता जी का नाम लिखना है। डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा, जैसे मान लीजिए किसी का 1 जनवरी है तो 01/01/2001 है तो 2001 इस प्रकार लिखिएगा। जेंडर आपका क्या है वो आपको बताना है। साथ में आपकी जो भी उम्र हो रहा है वो कितने वर्ष, कितने महीना और कितने दिन हो रहा है। ये उम्र जो आपका काउंट होगा, नोटिफिकेशन में बताया गए थे कि एक के अकॉर्डिंग, एक बार आप देख लीजिएगा, उसी अकॉर्डिंग आपको उम्र बताना है। इसके लिए आप गूगल में लिख सकते हैं एज कैलकुलेटर लिखेंगे तो उम्र जिस भी डेट को बोला गया है यहाँ पर बताए गए हैं 1/1/2024 के अनुसार है, तो आपको बताना है। जैसे मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ अभी एक्चुअल में क्या है, जैसे मान लीजिए जनवरी है, 1 जनवरी 2000 मान लीजिए है, और इन्होंने बताया है कि एज मांग रहा है 1/1/2024 के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो बता देगा कि आप कितने वर्ष, कितने महीना, कितने दिन के हो रहे हैं। वही जानकारी आपको जो है बता देनी है फॉर्म में। साथ में आपका जो भी अस्थाई पता है वो सारी जानकारी, जिसमें आपके ग्राम, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, ये सभी इंटर होगी। यहाँ पर वैसे पुलिस स्टेशन, जिला, पिन कोड के लिए अलग से ऑप्शन दिया गया है। पत्राचार का पता पूछ रहा है, तो मतलब अभी आप जहाँ रह रहे हैं वो जानकारी देनी है। आपकी जो भी जाति है आप जाति बताएंगे, दिव्यांग है तो आप बताइए, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। योग्यता के बारे में बतानी है कि आपने जो इंटरमीडिएट किया है आपने किस विद्यालय या किस बोर्ड से किया। जैसे बिहार बोर्ड से आपने किया होगा तो यहाँ पर आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, आप हिंदी में लिखे या इंग्लिश में लिखे, BSEB पटना आप लिख सकते हैं ऐसे। साथ में आपने कब उत्तीर्ण किया है वो बताएंगे, जैसे मान लीजिए कोई 2014 में उत्तीर्ण किया है तो वो बताएंगे। यहाँ पर पूछ रहा है कि कुल प्राप्तांक, मतलब आपको कितने नंबर मिले हैं, वो जानकारी आपको देनी है। साथ में आपको जो प्रतिशत है वो कितना है, जैसे मान लीजिए किसी का 65% आया है या 70% आया है तो आप यहाँ पर लिखेंगे अपने अकॉर्डिंग। फिर स्नातक किया है तो स्नातक की जानकारी इसी अनुसार, किस कॉलेज या किस यूनिवर्सिटी से किया है, कब उत्तीर्ण किया है, कितने नंबर मिले हैं, क्या परसेंटेज है, PG किया है तो ये सभी जानकारी भी आपको देनी है। नीचे आना है, स्थान लिखना है, फॉर्म कहाँ से भर रहे हैं और तिथि लिखना है, कब भर रहे हैं, और आपको अपना सिग्नेचर करने की ज़रूरत होगी। उसके बाद इस फॉर्म को क्या करना है, एक बड़े से लिफाफा आपको लेना है। लिफाफा के ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और लिख देना है कि किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पोस्ट का नाम। इस साइड में क्या करना है, फ्रॉम लिखकर आपको अपना पूरा जानकारी देनी है, और इधर टू लिखकर आपको फॉर्म भेजने कहाँ है वो लिख सकते हैं। और पोस्टल स्टाम्प जो है आप जाएंगे पोस्ट ऑफिस में, वहाँ मिल जाएगा, उसको भी आप यहाँ पर चिपका कर इसको आप अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय में आप जमा कर सकते हैं। इसका लास्ट डेट 25 तारीख है, उस डेट से पहले हर हाल में ये जमा हो जानी चाहिए। वही किसी को अगर ये न्याय मित्र का फॉर्म भरना है तो उसके लिए ये फॉर्म है, इसको आप भर सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने बात किया जो अभी बिहार में ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्र की भर्ती निकाली गई है, इसके लिए कैसे आवेदन लिए जा रहे हैं। तो आने वाले समय में हर जिला में भर्ती होगी, मैंने लिंक आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ चेक करिए। जैसे ही आपकी भर्ती आएगी आपको अपडेट वहीं पर मिल जाएगी। साथ में आप अगर हमारे साथ व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम से अगर जुड़ेंगे तो मैं वहाँ पर अपडेट करता रहूँगा, तो आप आज ही ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक उपलब्ध करवा दिया है। धन्यवाद, जय हिंद।